एपिसोड के स्टार्टिंग में अपने सामने ना सच्ची मुच्ची का भाईडीन को देखने के बाद छोटे से चौंकते हुए कहता है कि अरे भाईडीन साहब आप यहाँ पे कब आए और आप यहाँ पे करके तो भाईडीन साहब तो अभी छोटू के करीब जाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे मैं तो तब भी आ गया था जब ना तुम मुझे यहाँ पे बुलाने का एक्टिंग कर रहे थे। हाँ सी आंटी यही बोलना पड़ेगा, तुम्हारा एक्टिंग का स्किल ना बहुत ही लाजवाब है। जिसपे ना अभी तो छोटू बच्चे डरते हुए कहता है कि अरे टीचर मुझे माफ कर देना, वैसे मैं ना ऐसा गलती दोबारा कभी ना करूंगा। तो भाईडीन साहब तो क्या उठता है कि ठीक है ये वाला बात ना बाद में कभी होगा, लेकिन पहले एक बात बताओ तुम उस लड़की को देख के चुप क्यों रह रहे? उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? जिसमें तो छोटू कहता है कि उस लड़की के साथ छोटू का कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन जितने बार भी छोटू के साथ उसका मुलाकात हुआ है ना तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा गलतफहमी पैदा हुआ है। और अभी ना छोटू तो इसीलिए चुप रहा था कि इस गलतफहमी को ना वो और ज्यादा बार नहीं चाहता। जो सुनने के बाद भाईडीन तो कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है? तो छोटू कहता है क्या डेस्टिनी, आप ये क्या कह रहे हो? तो भाईडीन साहब तो कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना कि ये जो कारगिल अकेडमी है ये बड़े होने के साथ साथ 4 हिस्सों में बटा हुआ है और हर एक हिस्सों में ना हजारों हजारों स्टूडेंट हैं। तो तुम ही सोचो कितने हजारों स्टूडेंट के अंदर सिर्फ तुम्हें उस लड़की के साथ ही क्यों मुलाकात हो रहा है, और हो रहा है तो हो रहा है, हर बार यहाँ पे तुम लोगों के बीच यहाँ पे गलतफहमी क्यों हो रहा है? छोटे बच्चे तुम भी कहो कि इस लड़की के साथ मुलाकात होना क्या तुम्हारा किस्मत नहीं है? जिसपे ना छोटे बच्चे तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि अरे मास्टर ऐसा कैसा किस्मत जहाँ पे हर बार मुलाकात होने पे यहाँ पे गलतफहमी होता है, मुझे ना ऐसा किस्मत नहीं है। और अभी तो छोटे बच्चे का ये वाला बात सुनने के बाद ना भाईडीन तो हंसते हुए कहता है कि बच्चे शायद अभी ये वाला बात ना तुम्हें समझ ना आए, लेकिन बाद में ना तुम्हें ये वाला बात जरूर समझ आ जाएगा। वैसे भी छोटू मुझे ना अभी बहुत सारा काम है तो मैं अपने काम में चला, तुम भी यहाँ पे अपने काम को अच्छे से करो। और ये कहने के बाद तो भाईडीन साहब ना यहाँ पे तो अच्छे बच्चे की तरह चले जाते हैं। जिसे जाते हुए देखने के बाद अभी तो छोटू कहते हैं कि अरे देखो तो भाईडीन साहब ना सच्ची में एक पागल है, क्या सब कुछ यहाँ पे बकवास करके चले गए। तब बिना छोटे बच्चे के पीछे से तो कोई क्या उठते हैं कि अरे भैया यही वो बंदा है जिसने हम लोगों को पीटा था। जो सुनने के बाद ही ना वो बड़ा वाला बच्चा तो कहता है कि चलो झटपट करके ना सब मिलकर उस छोटे बच्चे को पकड़ लो, वैसे भी उसे पता तो चले वो यहाँ पे किसके साथ पंगा ले चुका है। और अभी तो अपने सामने इतने सारे बच्चे देखने के बाद ना छोटे बच्चे तो क्या उठते हैं कि अरे मेरा किस्मत ना सच में बहुत ही बुरा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 बुक को ही देने के लिए आया था और देखो तो आके कहाँ पे फंस गया। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर ना छोटे बच्चे ने तो फिर से बाकी सबको पीट के ना अपने सामने बैठा दिया। और जाते हुए तो उन बच्चों से कहा जाता है कि तुम लोग ने यहाँ पे बैठ बैठ के सोचो कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या गलती किया, तब तक ना मैं झटपट करके ये जो किताब है इसे रख के वापस आता हूं। जिसपे ना बाकी सारे बच्चे तो छोटू को सर कह दे ना इसके लिए तो सच्ची मुच्ची मान जाता है। और दूसरी और यहाँ पे तो और एक बच्चे को दिखा रहे जो ना झटपट करके तो एक कमरे में जाके अपने बॉस से कहता है कि बॉस जी हम झटपट करके चलिए ना, देखिए ना कैसे लाइब्रेरी के सामने कोई तो एक बंदा है जो हम लोग के बच्चे को ना बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। फिर तो हम लोग को बॉस जियान को दिखाया था जो ना देखने में सच्ची में बहुत डरावना लग रहा था, और जो बच्चा ना यहाँ पे तो एक गदा लेके खड़ा हुआ था। तो बिना हो तो यहाँ पे क्या उठते हैं कि कौन सा है वो बंदा जो मेरे बच्चे को मार के यहाँ पे मरने का ख्वाहिश रखता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग एक मरे हुए मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तब बिना यहाँ पे तो और एक मॉन्स्टर को दिखाया था जो जिंदा था, जो ना किसी के साथ यहाँ पे तो फाइट कर रहा था, और जिसे ना देखते देखते उसके सामने वाला बंदा तो एक ही झटके में मार डालते हैं। और अभी तो हम लोग यहीं पर बताया जाता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं दूसरे वाला टीम का लीडर लू था। और जिसके बाद से तो हम लोग अच्छे से ये पता चल चुका था कि ये बच्चा भी ना अभी तो हम लोग छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रहा था। दूसरे और छोटे बच्चे को दिखाया था जो ना फाइनली अपने काम खत्म करने के बाद लाइब्रेरी से तो बाहर आ रहा था, जिसके सामने ना बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। जहाँ तो जाते जाते छोटू अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो ये वाला काम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी ना मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ना कभी अपने भैया का कोई सा भी काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे तो जाते जाते छोटू का नजर बाकी सारे बंदों के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद छोटू तो अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे बच्चे यहाँ पे इतने सारे फिर क्यों है, क्या यहाँ पे कोई सुपरस्टार आया हुआ है? सामने देखने के बाद छोटे बच्चे को पता चलता है कि थोड़ी देर पहले छोटे बच्चे ने जिन दोनों ग्रुप के बच्चे को पीटा था अभी तो उन दोनों ग्रुप का लीडर सामने खड़ा हुआ है, और जो था ना यहाँ पे तो आपस में झगड़ा कर रहा है। और अभी तो ये देखने के बाद छोटे तो फाइनली एक बच्चे से पूछते हैं कि अरे दोस्त यहाँ पे हो क्या रहे हैं, वैसे भी ये दोनों यहाँ पे क्या फाइट करने पर? तो बच्चा तो कहता है कि पता नहीं कहाँ से एक बंदा आ गया जो आने के बाद ही ना इन दोनों के जितने सारे जूनियर थे सबको पीट डाला है, और अभी तो ये बच्चे दोनों ना यहाँ पे तो उसी को मारने के लिए आए। जिसमें तो छोटू बच्चा ना अभी तो उससे कहता था कि वही तो वो बच्चा है जिसने ना इन दोनों के जूनियर को पीटा था। तो वो बंदा तो कहता है कि अगर तुम्हें सब पता है तो तुम यहाँ पे मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी ना उसे पता चल जाता है कि उसके पास में जो बच्चा खड़ा है उसने तो इन दोनों को पीटा है। और इसी के साथ तो सीनियर से कह देते हैं कि सीनियर साहब यही वो बच्चा है जिसने ना आप दोनों के बच्चे को पीटा है। सुनने के बाद ही ना दोनों ग्रुप के लीडर तो भी अच्छे बच्चे की तरह ना छोटू के सामने तो आके खड़ा होते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो जियान छोटू से कहते हैं ओह सियांगटियान ये तुम हो, तुम तो इस साल के विनर थे, इसीलिए क्या तुमने मेरे बच्चे को पीटा है? पर छोटू बच्चे का ध्यान ना अभी तो दूसरे वाले बंदे की तरफ था जिसके अंदर से
ना अभी तो बहुत ही जोर का किलिंग इंटेंट बाहर आ रहा था, जिसे देखने के बाद छोटू तो इतना समझ चुका था ये वाला बच्चा ना ईवान के जैसा नहीं है, क्योंकि ये वाला बच्चे किसी को बहुत ही आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन अभी तक तो जियान कह ही जा रहा था कि बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम इस साल का विनर हो गए, इसीलिए तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आज ना मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक मजा चखाने वाला हूँ, जिसपे तो अभी छोटू फाइनली क्या होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मजा चखाओगे। और इसी के साथ साथ ना छोटू को तो अपने पिछले वाले जिंदगी का एक झलक याद आ जाता है ना शॉर्ट कोट जिनचैन अकेले एक शॉट लेके खड़ा हुआ था और जिसके सामने ना बहुत सारे बंदे थे जो कि अभी उसे मारने के लिए आगे आ रहे थे। और इसी को याद करते हुए छोटू अपने पिछले जिंदगी का जो टेक्निक था उसे अपने नए जिंदगी का जो अभी अभी उसने लाइब्रेरी से सीखा हुआ है उसी के साथ मिला के ना अभी उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बिना यहाँ पे तो छोटू का नया दोस्त यानी कि मोटू ललटिया सामने आते हुए कहता है कि अरे दोस्त मेरे लिए तो रुक जाओ, मैं अभी तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। जिसे यहाँ पे देखने के बाद अभी छोटू चौंकते हुए कहता है कि अरे दोस्त टिया तुम यहाँ पे घर क्या रहे हो। टिया तो कहता है कि अरे दोस्त मैंने जाते हुए देखा कि तुम यहाँ पे इतने सारे बंदों के साथ फाइट करने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ना थोड़े से यहाँ पे बहते गंगा में हाथ धो लेता हूं। वैसे भी दोस्त तुम मेरे ऊपर ना आग बंद करके भरोसा कर सकते हो। छोड़ दो यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे टिया ये वाला सिचुएशन मेरे साथ इन लोगों का है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे आ गए ना तुम तो यहाँ पे और भी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसपे तो अभी टिया क्या उठता है कि अरे दोस्त क्या तुम मुझे यहाँ पे डरपोक समझते हो या फिर तुम यहाँ पे मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझते। लेकिन तब ना जियान तो अपने बच्चों से कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ ना जाके इन दोनों को ही मार डालो। इसी के साथ साथ दूसरा वाला बंदा यानी कि लू भी तो अपने बाकी सारे बच्चों से कहता है कि जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो, जाके इस बच्चे को मार डालो। और अभी तो ये देखने के बाद छोटू तो फाइनलिटी से कहता है कि ठीक है तुम अगर यहाँ पे आ चुके हो तो चलो हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे फाइट कर लेते हैं। और ये सुनने के बाद तो टिया बहुत ही खुश होता है, जो ना खुशी के साथ बाकी बंदे को दमादम पीटना स्टार्ट कर देता है। तो अपने साथ अपने दोस्त को ऐसे फाइट करते हुए देखने के बाद जिनचैन अंदर अंदर हंसते हुए सोचते हैं कि चलो आखिरकार वो यहाँ पे और अकेला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई उसका साथ देने के लिए आ चुका है। और यहीं पे ना एक बहुत ही धुआंधार फाइट दिखाया था जहाँ पर छोटू और उसका दोस्त मोटू लाल यानी कि टियान दोनों मिलकर तो बाकी सारे बच्चों को ना बहुत ही मजे के साथ दमादम पीटे जाते हैं। दूसरे और अपने बच्चों को ऐसे मार खाते हुए देखने के बाद ना फाइनल तो यहाँ पे लू गुस्से के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये वाला अटैक ना उसने तो अभी छोटू के नया दोस्त यानी कि मोटू लाल टिया के ऊपर किया था, जो देने के बाद टिया तो सोच चुका था कि आज ना उसका खेला तो यहीं पर ही खत्म होगा। पर तब बिना छोटू बच्चा तो झटपट सामने आके अपने बाहर ट्रेंड वायलेट शॉट टेक्निक का जो डिसअपियरिंग क्यूआई विद क्यूआई टेक्निक था उसी का इस्तेमाल कर देता है। और जिस टेक्निक के चलते देखते ही देखते ना उन लोगों की आंखों के सामने लू का जो इतना बड़ा अटैक था वो तो अचानक से गायब हो जाता है। और ये देने के बाद ना मोटू तो क्या उठता है कि अरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि अभी तो मेरा खिला यहीं पे खत्म होगा। दूसरे और छोटू को दिखाया था जिसका हाथ ना अभी तो कांप रहा था, जो तो अभी ये सोच रहा था कि ये जो टेक्निक है इससे तो मैं अपनी जिंदगी को बचा सकता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कल्टिवेशन का गैप है ये ना बहुत ही ज्यादा है। उसके सामने वाला जो बच्चा है ना वो किलर होने के साथ साथ इवान के जैसा एक शेड वॉरियर है, लेकिन वो ना इवान से 2 टायर ऊपर है। अभी तो अपने आंखों के सामने अपने इतने पावरफुल टेक्निक को ऐसे गायब होते हुए देखने के बाद ना लोगो तो छोटे बच्चे से पूछता है बच्चे तुम्हें पता है ना कि ये वाला जो अटैक था ना इसके अंदर मैंने अपना पूरा आधा का आधा सेंट फोर्स को डाल दिया था, लेकिन देखो तो फिर भी तुमने कैसे इसे खत्म कर दिया। हाँ छोटे बच्चे, अगर तुम यहाँ पे कह देते हो कि तुमने ऐसा कैसे किया तो मैं ना तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने के लिए दूंगा। लेकिन छोटे बच्चे तो उल्टा उसी से कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें पता ना कि तुम दिन दहाड़े एकेडमी के अंदर मुझे मारने का बात कर रहे हो, अगर ये वाला बात भाई डिन या फिर डिन को पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना हो सकता है। जिस पे तो लू फिर से कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पागल हूँ, तो तुमने ना आज यहाँ पे सही समझे, क्योंकि आज ना मैं तुम्हें सच्ची में मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद ही ना छोटे बच्चे तो झटपट करके लू को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे और छोटू को आते हुए देखने के बाद लू ना फिर से अपना जो पहले वाला अटैक था उसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तब ना उन दोनों के बीच में तो अचानक से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर धमाका हारने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्यारा सा भाई टीम है। जो ना अभी तो यहाँ पे आने के बाद गुस्से के साथ तो सबसे कहता है कि सबको पता है ना कि एकेडमी के अंदर फाइट करना अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई टीम यहाँ पे तो सिर्फ छोटू को बचाने के लिए आया और अभी तो साथ भाई टीम को अपने आंखों के सामने देखने के बाद दोनों के दोनों लड़ाई तो यहाँ पे डर गए थे। और इन दोनों का ऐसा हालत देने के बाद अभी तो भाई टीम साहब क्या उठते हैं कह रहे देखो तो बच्चे के अंदर यहाँ पे फाइट का कितना जोश है, तुम सबके सब एक काम करके दिखाओ ना, आने वाले महीने के अंदर जो डीमन कोर हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके अंदर सब यहाँ पे पास होके दिखाओ। वरना एकेडमी का रूल ब्रेक करने के वजह से मैं तुम लोगों को ना बहुत ही बुरी तरीके से सजा देने वाला हूँ। जो बात सुनने के बाद ना छोटे बच्चे तो अभी भाई से पूछ लेते हैं कि ये मैजिक हंटिंग कॉम्पिटिशन ये अभी किस बोला का नाम, लेकिन यहाँ पे तो जियान बच्चे क्या उठते हैं कि अरे भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हो, वैसे भी ये वाला बच्चे तो पहले यार से और पहले यार के बच्चे को ना इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना अलाउ नहीं। तो भाई साहब तो कहता है कि ठीक है ये पहले नहीं था लेकिन अभी और आज से ये मैंडेटरी हो रहे हैं और सब बच्चे को ना अभी तो इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, किसी को ना यहाँ पे कोई छुट्टी बुट्टी नहीं मिलने वाला है। अभी तो भाई ट्रेन का ये वाला बात सुनने के बाद ना छोटू को तो अभी लग रहा था कि हाँ यहाँ पे ना जो डाल पकड़ा है इस डाल के अंदर एक नहीं दो नहीं बहुत सारा कुछ काला काला घूम रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक बड़ा सा घने जंगल
के अंदर एक छोटू सा केव का सीन दिखाते हैं, जिसके अंदर ना भाई डीन और डीन साहब तो बैठे बैठे गेम खेल रहे थे। जहाँ पे ना अभी तो भाई डीन साहब डीन से कहते हैं कि अरे डीन साहब, आपको तो पता है कि सियांग टेंग एक छोटू से बच्चे हैं और अभी अभी कंपटीशन के अंदर उसे डालना अच्छा नहीं होगा। तो डीन तो कहता है कि अरे इसमें ना मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी अभी बाकी सारे बंदों का ना उसके ऊपर तो नजर पड़ चुका है और तुम्हें तो पता है कि अभी हम लोग एकेडमी के ऊपर कितना सारा दबाव आ रहा है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल चीज तुम्हें तो पता है, अभी ना यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुनते हैं ना अभी तो भाई डीन साहब क्या उठते हैं, क्या इतने जल्दी जल्दी उन लोगों का नजर छोटे बच्चे के ऊपर पड़ भी गया। और हाँ ये दिखता है इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना।